नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एक अपनी जर्नी लेकर आई हुई हूँ और आपको मैं बताऊँगी कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसमें कोई चीज़ बाधा नहीं बन सकती है। रुकावटें आती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर उस आपके अंदर उसकी सामना करने की शक्ति है तो रुकावटें बहुत देर तक नहीं टिकती हैं। और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। समाधान हमारे पास होता है, हमारे आसपास होता है, हम ही को निकालना होता है। आज मैं बताऊंगी कि मेरे लिए पढ़ाई कितना चैलेंजिंग था और मैंने कैसे अपनी स्टडी शुरू की। तो आप जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मैंने स्टडी के क्षेत्र में किया, आपका कोई और फील्ड है आप वहाँ भी कर सकते हैं, तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी फील्ड में आपके लिए सफलता संभव नहीं होगी। जुनून ये कि रात को आपको सोने न दे, दिन में तो सोने की बात ही नहीं है, अगर रात में भी सो रहे हैं ना तो सपने भी उसी के आने चाहिए। इस लेवल का जुनून, क्योंकि आज के टाइम में हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आइए बताते हैं। मैंने शुरुआत किया, पहले खुद से स्टडी की, पेपर दिया। पहली बार जब मैं पेपर में बैठी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था और हुआ वही कि मैं बैठी, कुछ प्रश्न मैंने किए, कुछ नहीं किए, कुछ मुझे कठिन लगे क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मेरे पास सिलेबस मैंने पढ़ा था पर किस तरह से पढ़ना, कैसे पढ़ना, इसका आइडिया मेरे पास नहीं था। लेकिन उस पेपर से मुझे पता चला कि किस जगह मैं कमज़ोर हूँ और किस जगह मैं ठीक हूँ, तो मुझे अपनी कमज़ोरी पर अब काम करना है। लेकिन एक चैलेंज था, मैं हाउसवाइफ थी, मेरी एक छोटी बच्ची है जो अब बड़ी हो गई, उस समय छोटी थी। बच्चे अपने आप में बहुत तंग करते हैं, बाकी परिवार की और जिम्मेदारियाँ थी, कुछ आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, उनको भी फेस करना होता है। तो सबके बावजूद मैंने सोचा नहीं, ये सब तो है, ये रहेंगी और मुझे इन्हीं के बीच से समय निकालना है, अलग से कोई समय नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और अगर ये समय बीत गया तो फिर जो चांस है वो भी निकल जाएंगे, फिर मैं लाइफ में जो मैं सोची हूँ वो करना कठिन हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं घर का काम करते समय किचन में अपनी चीज़ों को याद करती थी जो मैं पढ़ी रहती थी, क्योंकि पढ़ना तो उस समय संभव नहीं होता, लेकिन मुंह बंद करके ध्यान लगा कि हाँ क्या चीज़ पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, क्या चीज़ याद रखना है, ये थोड़ा आसान हो जाता, उसको रिकॉल करते रहिए। वो मैंने किया। जब भी मुझे समय मिलता था, दोपहर में, शाम को, सुबह 10 मिनट मिला, आधा घंटा मिला, जो ही मिला मैं लेके बैठ गई। अगर मैंने 10 प्रश्न पढ़ा, मैंने 10 प्रश्न पढ़ लिया, चलो 10 तो तैयार हुए, अब आगे देखा जाएगा। आधे घंटे का समय सोती नहीं थी, मेरी लड़की सो जाती थी, मैं उसके सोने का वेट करती थी। वो जो सोती थी तो मैं किताब लेके तब तक जब तक वो जग न जाए। हाँ, इस दौरान अगर ये प्रश्न आएंगे कि काम, तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको करना ज़रूरी होता है और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको टाला जा सकता है। तो मैंने उन कामों को देख लिया जो बहुत ज़रूरी, जैसे घर का खाना बनाना, वो मैंने बना दिया। कपड़े मैं रोज़ नहीं धोती थी, ढेर लगा देंगे, एक दिन धुल जाएगा, एक दिन लगेगा, बाकी दिन मैं पढ़ूंगी, उस दिन शायद मेरा पढ़ने का मन नहीं होगा तो मैं कपड़ा धुल लूँगी, उसको मैंने डिले कर दिया। घर बिखरा है, बिखरा रहने दो। मेरी बहुत शिकायतें, अरे घर फैला के रखती है, घर बिखरा रहता है, लेकिन रहने दो बिखरा। अगर मैं दिन भर घर समेटूंगी तो जो समय मुझे मिला है वो समय मैं अपना घर सजाने में लगा दूंगी, फिर मैं थक जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी कब? बिखरा है, बिखरे रहने दो। थोड़ा बहुत समेट लिया अपना, फिर बैठ गए। कौन क्या कहता है इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहेंगे, आपको डोमिनेट करेंगे, कहीं ना कहीं पॉइंट पकड़ेंगे, इनका घर गंदा है, तो इनका बच्चा गंदा है, तो इनका हस्बैंड ऐसे है, तो समय पे बनाती खाती नहीं है। ये सब बातें होती रहेंगी, इनको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन का ध्यान मछली की आँख पर था, बाकी किसी की बात नहीं सुननी। कहने वाले कहेंगे, उनका काम है, लेकिन उन बातों को इग्नोर करते हुए आपको सुनना है कि नहीं, कहने दो, मेरा घर गंदा है, रहने दो। जिसको प्रॉब्लम लग रहा है वाके साफ कर दे, नहीं लग रहा है तो अब मत देखिए, हमारा है, हमको रहने दीजिए। जो समय मुझे मिलता था
मेरे सोने का टाइम कम हो गया था, मैं 5 घंटा सोती थी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। और बाकी समय, चाहे रात का समय हो, चाहे सुबह उठने का समय हो, उसके स्कूल जाने से पहले आधा घंटा हम पढ़ लिए, जाने के बाद थोड़ा समय मिल जाता था उसमें थोड़ा सा पढ़ लिए, दोपहर में थोड़ा समय मिला उसमें पढ़ लिए। करते करते मेरा एक अच्छा खासा सिलेबस तैयार हो गया। और मैंने अपनी कमज़ोरियों पर भी ध्यान दिया कि मैं किस फील्ड में कमज़ोर हूँ, मैंने उस पर ज़्यादा मेहनत किया। और फिर धीरे धीरे एक पर एक रिज़ल्ट आने लगे और रिज़ल्ट सारे पॉजिटिव थे। जो लोग कहते थे कि अरे आप नेट देंगी, वो तो बहुत कठिन होता है, आपकी बस की बात नहीं है, मैंने नेट को हलवा बना दिया। यूँ हलवा बना दिया, वो नेट अगर बैठ जाऊँ तो निकल जाएगा, ये स्थिति हो गई थी। मैंने पूरे सिलेबस को पढ़ डाला था, उसके सारे की पॉइंट को देख लिए थे। अब वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा मुझे नहीं पता, और मुझे उन्हें बताना भी नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो दिया है वो मैं उसमें खुश हूँ, मुझे कोई घमंड नहीं है और उसका कोई वो नहीं है। मैं किसी को जलाना नहीं चाहती या उनको जताना नहीं चाहती कि आपने कहा था इसलिए मैंने कर लिया, नहीं, मुझे करना था इसलिए मैंने किया। मैंने किसी के कहने से नहीं किया है, ये मेरे सपने थे, मैंने अपनी आंखों से देखे थे। किसी को नीचा दिखाना या किसी को जलील करना, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था। हाँ, उन्होंने कहा मुझे डोमिनेट करने के लिए, ये उनकी बातें हैं, वो जाने, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब अपनी मंजिल से था, अपने रास्ते से था, और भगवान ने मुझे उस रास्ते पर सफल किया। अब मैं अगले रास्ते पर हूँ। अगर मेरे मेहनत में दम होगा और कुछ मेरा नसीब साथ देगा तो शायद भविष्य में मुझे कुछ और सफलताएं मिल जाए। नहीं मिलेगी तो मैं ईश्वर की मर्जी मान लूँगी, लेकिन मेरा तो फुल रहेगा, मैं अपने तरफ से 100% दूँगी। तो मित्रों, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ठान लीजिए, आती है रुकावटें, बहुत ज़्यादा आती हैं, आपके पास आर्थिक समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, शारीरिक समस्या हो सकती है, मानसिक समस्या भी कुछ लोगों को होती है, लेकिन इन सब के ऊपर अगर दिमाग में आपके एक बात चल रही है कि नहीं, मुझे इन सब से आगे निकलना है, मैंने ये सपना देखा है, मुझे पूरा करना है, तो इसका हल निकल सकता है। आर्थिक समस्या का भी हल है कि आप चाहें तो अपनी ज़रूरतों को कम कर दीजिए, अपने खर्चों में कटौती करिए। कुछ दिनों के मान लीजिए कि हाँ, मुझे एक ही कपड़े में साल भर काटना है, मुझे पैसा बचाना है, पढ़ना है, क्योंकि जब मैं सफल हो जाऊंगी तो कपड़ों की लाइन लग जाएगी, जूतों की लाइन लग जाएगी। तो अपने खर्चों में आप कटौती करके, पार्ट टाइम कुछ ट्यूशन्स, कुछ और छोटे मोटे काम करके अपने आर्थिक समस्या का समाधान, कमाइए मत, कमाने में मत लगिए, बस समाधान निकालिए उसका। मानसिक समस्या है, जो काम आप कर सकते हैं करिए, जो नहीं कर सकते छोड़ दीजिए, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर भगवान आपको 2 पैसा दिए हैं तो जो काम आप खुद कर सकते हैं किसी को दे के करवा लीजिए, आपका समय बच जाएगा, उसमें आप अपना पढ़ सकते हैं। अब सब सोचेंगे तो नहीं होगा। अगर आपके घर में काम वाली आप लगा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं खास करके अपनी बहनों के लिए बोल रही हूँ, तो 1000-2000 का मुँह मत देखो, 2-4 महीने के लिए लगा लो। जो समय बचेगा घंटा 2 घंटा, उसमें तुम्हारी ठीक ठाक स्टडी हो सकती है। किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं तो यही आलोचना प्रशंसा में बदल जाती है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं ना, वही लोग कहते हैं देखो फलाने की लड़की, फलाने की बहू ने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो आपको अपने आलोचना को प्रशंसा में बदलना है। तो बहुत ज़्यादा किसी बात का तनाव मत लीजिए, बस एक बात का तनाव लीजिए कि मैंने ये सपना देखा है तो मुझे पूरा करना है। तो मित्रों, मैं वीडियो की समाप्ति की ओर आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप तो मेरे से बहुत बेहतर हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और दुनिया में ये चीज़ ठान लीजिएगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। हाँ, प्रॉब्लम आती है, गिरास्ते भी हैं। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मेरे वीडियो को अपना सम्मान दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरी वीडियो को प्यार देंगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देती हूँ। फिर अगले वीडियो के लिए नमस्कार।